ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश, मां शारदे तथा श्रावण मास का मास भोले शंकर की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो अभी बाधित है उसका यह लघु रूप हुआ करता था, उसे हम शीघ्र प्रस्तुत करेंगे। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हो तो हम करते हैं मुद्रिक पंचांग से लेते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो और साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। वसुधैव कुटुम्बकम और आप सब में बसे परमात्मा को नमन करते हुए हम चलते हैं प्रस्तुति में। ओम श्री गणपति नमः। ओम बुद्धाय नमः। जय मां शारदे। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग की महत्ता और उपयोगिता काफी है हमारे जीवन में। पंचांग के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से शुभता देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्र से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कर्म कार्य में सिद्धि दिलाता है। अतएव इन 5 अंगों का स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए ताकि इनका लाभ हम प्राप्त कर सकें। और इनके 5 अंगों को स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्री कर्म प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम कर्णम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तमम। इसका प्रतिदिन प्रातः जितनी बार भी हो सके उठते ही स्मरण करना चाहिए और तत्पश्चात पंचांग का श्रवण। पुराणों में लिखा है पंचांग का श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है और इसलिए पंचांग का स्मरण करना चाहिए, गंगा स्नान का की कल्पना करना चाहिए। यहाँ गंगा का तात्पर्य हमारे शरीर के जलीय तत्व, जलीय राशि में बैठे, जन्म कुंडली की जलीय राशि में बैठे ग्रह, जलीय राशियों के स्वामी, जलीय राशियां भी, और ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होती है। पंचांग की उपयोगिता और महत्ता यही समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, महत्ता और जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता ला सके। इसी के साथ हम चलते हैं आज के पंचांग में। आज का दिनांक 19 अगस्त 2026, माह श्रवण, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948 पारा भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:24 पर, सूर्यास्त 6:22 पर, सनराइज एट 5:24 AM, सनसेट एट 6:22 PM। आज का दिशाशूल उत्तर है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके हम यात्रा में शुभता ला सकते हैं। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। वार बुधवार, तिथि रात्रि के 7:19 तक सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अष्टमी जो जय तिथि के अंतर्गत आता है, नक्षत्र प्रातः 6:46 तक स्वाति, उसके बाद विशाखा, योग देर रात्रि 3:44 तक ब्रह्म, उसके बाद इंद्र, और करण प्रातः 6:30 तक गर्भ, तत्पश्चात रात्रि के 7:19 तक वनिज और फिर वृष्टि भद्रा। जी हाँ, आज का भद्रा आंशिक रूप से स्वर्ग और पाताल दोनों में है। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं, और जाने के क्रम में महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं, और जाने के क्रम में,
गीता की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को हम खुशी खुशी और सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। और क्योंकि बाधाएं हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा हो करता है। आइए चलते हैं मुहूर्त में। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजित मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल रात्रि के 11:28 से 1:13 देर रात्रि तक। रवि योग प्रातः 5:24 से प्रातः 6:46 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:02 से 2:54 अपराह्न तक। गोधूली विलास अपराह्न 6:22 से 6:44 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:31 से मध्य रात्रि 0:15 तक। जी हाँ, मध्य रात्रि 0:15 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 11:53 से 1:30 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10:16 से 11:53 दिन तक। यमगन प्रातः 7:01 से 8:39 प्रातः तक। वर्ज मुहूर्त दिन के 12:55 से 2:41 अपराह्न तक। और भद्रा रात्रि के 7:19 से कल प्रातः 8:15 यानी सूर्योदय के बाद तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और शुभ मुहूर्त। और जी हाँ, ये रहे हमारे शुभ और शुभ मुहूर्त। अब आपको हम ले चलते हैं मुहूर्त ज्योतिष में। मुहूर्त ज्योतिष में आज का चौघड़िया, आज का दिन बुधवार है। लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। और दिन का चौघड़िया, रात्रि का चौघड़िया उद्वेग चौघड़िया से रात्रि आरंभ हो रहा है, उद्वेग चौघड़िया से रात्रि समाप्त हो रहे हैं। और दिन में प्रातः 8:39 से 10:16 तक काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है। वहीं रोग चौघड़िया 11:53 से 1:30 तक राहु काल और वार बेला दोनों से ग्रसित है। रात्रि में देर रात्रि 2:39 से 4:02 लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। तो ये रहे चौघड़िया के बारे में। और चौघड़िया के बारे में विस्तृत चर्चा हम दैनिक पंचांग में किया करते हैं और पूर्व के प्रस्तुतियों में यह उपलब्ध है। इसके साथ ही अभी बाधित है दैनिक पंचांग, पुनः हम जब प्रस्तुत करेंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। तब आगे चलते हैं। आज का राशि के अनुसार आज का दिन कैसा है। जी हाँ, चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में होते हैं वही आपकी राशि होती है। और आज चंद्रमा का गोचर भी है, धनु से मकर राशि में जाएंगे। तो जब तक धनु राशि में है तब तक मिथुन, कर्क, तुला, धनु धनु कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। और मकर राशि में जाने पर मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। इसके साथ ही यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि पहली बार आप इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, चैनल को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रस्तुति से लाभान्वित हो सके और अपने जीवन में शुभता ला सके। और इसके साथ ही हम आपसे विदा लें। इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो तो हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके सुझाव जरूर दें, ताकि हम इस प्रस्तुति को बेहतर बना सके और उससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। और अंत में विदा होने के पूर्व आज के दिवस के देवता बुधदेव, श्री गणेश, मां शारदे तथा देवादिदेव भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय भोलेनाथ, जय श्री गणेश, जय बुद्धदेव, जय मां शारदा।